दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 19 मार्च सन 2024। दोस्तों उम्मीद है कि ये शो एक ऐतिहासिक शो हो और इसमें आपको लाभ मिले। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे अपडेट कर रहे हैं ऑयल सीड्स को लेकर। गौरतलब है कि 16 और 17 मार्च सन 2024 गुरुग्राम होटल आयात रीजेंसी के अंदर 44th ऑयल सीड यानी रवि ऑयल सीड कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे मोपा द्वारा आयोजित की गई थी। देश विदेश के लगभग सभी बड़े ऑयल मिलर्स, व्यापारी, ब्रोकर्स इसमें भाग लिया था। हमारे चैनल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ साथ हमारा संबोधन मंच पर क्रिस्पी था कि क्या फसल का साइज है और आगे क्या होने की संभावना है। ये सारी जानकारियाँ इस शो में आपको मिलेगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑयल सीड्स की क्या पोजीशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो जो हमने ऑयल सीड्स 44th रवि ऑयल सीड्स कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम में जो वक्तव्य दिया था वो आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों इसमें 12.3 मिलियन मैट्रिक टन जो लगभग 123 लाख टन सरसों के उत्पादन की बात कही गई है। यदि हम मोपा की बात करें तो मोपा का जो अधिकृत बयान आया है उसके अंदर साल 2023-24 में 123 लाख टन सरसों का उत्पादन की बात की गई है, जो साल 2022-23 के मुकाबले लगभग 9% अधिक है। साल 2022-23 में 113 लाख मैट्रिक टन का मोपा का अनुमान था, जो इस बार 9% बढ़कर 123 लाख मैट्रिक टन का हो रहा है। कैरी ओवर जो प्रोडक्शन स्टॉक है वो पिछले साल लगभग 6 लाख मैट्रिक टन का था, जो इस बार बढ़कर 12 लाख मैट्रिक टन का हो गया है। यानी यदि कैरी ओवर स्टॉक देखें तो उसमें लगभग 100% की बढ़त है। टोटल कैरी यानी प्रोडक्शन और कैरी ओवर स्टॉक को मिला लिया जाए तो साल 2023-24 में 135 लाख टन सरसों का उत्पादन या और कैरी ओवर स्टॉक का मिलाकर है, जो पिछले साल 119 लाख था। यानी 113 प्लस 6 तो 119, तो इसमें लगभग 13% की बढ़त है। तो कुल मिलाकर कुल स्टॉक के अंदर 13% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले बताई जा रही है। अब दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, भारत अपने खाद्य तेलों की आवश्यकता का लगभग यानी कंजम्पशन जितनी है उसमें लगभग 60% से अधिक का आयात विदेशों से करता है, चाहे वो पाम तेल हो, चाहे सोयाबीन तेल हो, सनफ्लावर तेल हो या दूसरे तेल हो। तो महत्वपूर्ण ये है कि सरसों की पैदावार यदि 2, 4, 6, 10%, 5% प्लस माइनस होती है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। आपको अल्टीमेटली विदेशी बाजारों और विदेशी फसलों के आकलन के ऊपर आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, ये अनुभव है। और मैंने हमेशा से ही विदेशी ईडेबल ऑयल और ऑयल सीड्स के ऊपर नज़र रखी और आपको जो अपडेट दिए थे, आपको याद होगा साल 2023 में फसल भी शानदार बता रहे थे, हुई भी थी। उसके बावजूद भी हमने आपको मंच पे से जो 43वां रवि ऑयल सीड सम्मेलन जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, उसमें मंच पे कहा था कि मार्च में सरसों की तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। और वो एक तरफा तेजी चली, मार्च 2023 में चेक कीजिए, लेकिन अप्रैल 15 के बाद में बहुत तेजी से बाजार गिरे। और हमने ये भी कहा था कि अप्रैल मई के अंदर दोबारा मिल लेना, रिव्यू कर लेना, जांच लेना। एंट्री और एग्जिट दोनों महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो दोस्तों अब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरसों का ग्लोबल देखें, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल ऑयल सीड ग्लोबल लेवल पर किसका क्या शेयर है। सोयाबीन लगभग 398 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन माना जाता है, सरसों का लगभग 87 to 88 मिलियन मैट्रिक टन है और सनफ्लावर का 55 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन माना जाता है। और यदि हम सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर यूरोपियन यूनियन लगभग 20 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करती है,
कनाडा लगभग 18.8 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करती है, चाइना लगभग 15.4 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है और इंडिया का स्थान यानी इस चाइना के बाद 12.02 मिलियन मैट्रिक टन, और यही मोपा ने 123 मिलियन मैट्रिक टन की बात कही है। जापान ने 4 मिलियन मैट्रिक टन और बाकी देश मिला के 21 मैट्रिक टन है और कुल मिला के 87 से 88 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन माना जाता है। तो और दोस्तों, यदि हम पिछले लगभग 8-10 साल से की हम गणना देख लें सरसों के उत्पादन का, तो आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान, जो कि सरसों के उत्पादन के अंदर देश में अव्वल स्थान रखता है, लगभग 45 से 48% सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है, वहाँ एक समय में कुछ भी उत्पादन नहीं था और भारत देश का उत्पादन भी राजस्थान के उत्पादन के हिसाब से ही बढ़ा है अधिकतर। और उसका प्रमुख कारण, यदि बात करने से व्यापारियों से, किसानों से, और खुद मैंने व्यक्तिगत रूप से जाके जो देखा है वो था कि राजस्थान नहर, जो कि बाद में इंदिरा गांधी नहर के रूप में जानी गई, उसने एक टर्निंग पॉइंट लाया। मरुभूमि के अंदर लाखों के हेक्टेयर के अंदर बिजाई क्षेत्र बढ़ा दिया, उसमें सरसों एक प्रमुख हो गया। और बाद में पिछले 8-10 सालों से लगातार बाकी सरकारों ने भी प्रोत्साहन दिया, जिससे लगातार सरसों का उत्पादन, जो एक ज़माने में 20-30 लाख मैट्रिक टन हुआ था, वो बढ़कर अब 123 लाख मैट्रिक टन हो गया है। यदि हम देखें तो 2016-17 में यदि हम देखें, 2015 में सरसों का उत्पादन 6.28 मिलियन मैट्रिक टन था, यानी लगभग 62-63 लाख। 2016 में 6.8 मिलियन मैट्रिक टन, लगभग 68-69 लाख मैट्रिक टन। 2017 में ये बढ़कर 7.92 हुआ और 2018 में बढ़कर 8.43 लाख मैट्रिक टन हुआ। 2019 के अंदर आंकड़ा और बढ़ा और ये 9.26 लाख मैट्रिक टन हुआ। 2020 में ये सिंगल डिजिट में ही रहा, लेकिन साल 2021 के अंदर डबल डिजिट के अंदर मैट्रिक आया 10.2 मिलियन मैट्रिक टन, और 2022 में 11.9 मैट्रिक टन, और 2023-24 में 12.82 मैट्रिक टन। तो दोस्तों, आपसे ये फिगर साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उत्पादन बढ़ा जरूर है, लेकिन साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी बढ़ी है, हमारा उपभोग भी बढ़ा है, हमारा आयात भी बढ़ा है। यदि हम पिछले साल 2023-24 का आंकड़े देखें कि अच्छी फसल के बावजूद भी लगातार सस्ते इंपोर्टेड ईडेबल ऑयल ने किसान और मिलर्स की कमर तोड़ दी थी। सभी लगभग एसोसिएशंस ने बार बार सरकार से आग्रह भी किया था कि इंपोर्ट ड्यूटी रिवाइज की जाए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर खाद्य तेल उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उपभोक्ताओं को जरूर सस्ता दाम पर ईडेबल ऑयल मिले। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जो है जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और यदि हम मोटे तौर पे सनफ्लावर के पर भी बात कर लें, तो सनफ्लावर के अंदर सबसे ज़्यादा रशियन प्रोडक्शन करते हैं, जो 17.1, यूक्रेन 14.5, यूरोप 10.2, अर्जेंटीना लगभग 4%, टर्की 1.5% और बाकी देश 7.6%। भारत का स्थान सोयाबीन सनफ्लावर उत्पादन में कई महत्वपूर्ण रोल नहीं करता है। तो दोस्तों, मोटे तौर पे जो साझा करने का प्रश्न यह है कि सरसों की तेजी या मंदी का विशेष आकलन क्या है। तो दोस्तों, हमारा मानना यह है कि सरसों की तेजी मंदी दूसरे खाद्य तेलों के प्रोडक्शन, उसके कंजम्पशन और उनके अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर करेगी। एक दूसरा, भारतीय मुद्रा रुपये का यूएस डॉलर के भाव के ऊपर भी इसका प्रमुख असर पड़ेगा। आज 19 मार्च को जो भाव है वो 83 रुपये का भाव एक डॉलर का है। साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, क्योंकि जितना भी जल परिवहन है यानी सी ट्रांसपोर्टेशन है, उसका जो भाड़ा है, फ्रेट है, वो कच्चे तेल के भावों पर ऊंचा नीचा चलता है। तो हमें कच्चे तेल के भावों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। अभी 82.18 डॉलर पर बैरल का भाव है। हमारा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में संभवतः भारतीय रुपया मजबूती दिखा सकता है यूएस डॉलर के ऊपर,
इससे इंपोर्ट हमारा फर्क सस्ता पड़ सकता है। दूसरा, कच्चे तेल के अंदर भी भाव नीचे गिरने की प्रबल संभावना बन रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कंजम्पशन के अंदर टेम्परेचर का भी बहुत फर्क पड़ता है। आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीना मान के चलें, या हम उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे, टेम्परेचर या तापमान के अंदर बहुत तेज वृद्धि होनी चाहिए, ऐसी हमारी मानना है, ऐसी हमारी गणना है। क्योंकि जब तापमान तेज होगा, टेम्परेचर तेज होगा, तो इसका असर कंजम्पशन भी पड़ता है। तो दोस्तों, कुल मिला के आने वाला लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीना सरसों का यानी खाद्य या सरसों तेल एवं सरसों में कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और अप्रैल 3rd वीक के बाद कभी भी सरसों के भाव और तेलों के अंदर गिरावट की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। दोस्तों, याद रखिएगा, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हर 2 से 3 महीने के अंदर रिव्यू होता है। याद कीजिए, अक्टूबर का हमारा ग्लोबल बायर सेलर्स मीट में अग्रिम अनुमान अक्टूबर महीने में हमने आपको नवंबर में तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। चेक कीजिए, नवंबर महीने के अंदर शानदार तेजी ऑयल सीड्स में बनी थी। उसके बाद फिर आपको फरवरी महीने में हमने अपडेट दिया था कि हमें मार्च महीना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और उसके बाद अब मार्च महीने में भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। आपको हमारा शो पसंद आता हो तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ साथ ऑयल सीड्स की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।